लगा के नाम मिटा दो बाबर का, जेल लगा के नाम मिटा दो बाबर का, लगा के नाम मिटा दो बाबर का, जेल लगा के नाम मिटा दो बाबर का। तुम मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, तुमको भी मस्जिद में कोई हिंदू मिले तो जूते मारो, उसके चप्पल से मारो, उधर ही गिरा गिरा कर मारो, जूते चप्पल लात घूंसे खूब मारो। अगर कोई हिंदू तुमको मस्जिद में दिखे तो, दरगाह पर दिखे तो भी कूटो सालों को, तब हिसाब बराबर हो जाएगा। श्री राम, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। जाति पात की करो विदाई, हर हिंदू हैं भाई भाई। हम भी यही बोलते चले आए हैं कि गर्दन से ऊंची कभी छाती नहीं हो सकती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं हो सकती। अब सनातन धर्म के एक महान संत, महान कथावाचक, महान आत्मा बोल सकते, महान कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी घर घर जाकर के हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन से चुनाव में पूरी मीडिया, हम लोग सब व्यस्त थे, और अच्छी बात है, लोकतंत्र का एक पर्व है, चुनाव होना चाहिए और अपने इच्छा अनुसार सरकारें चुनी जानी चाहिए। चुनाव हो चुका है और उस चुनाव के एग्जिट पोल भी आ रहे हैं। उन सब एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बढ़त मिल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या फिर उत्तराखंड का हो या फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो। इन सभी चुनाव में एनडीए की बढ़त से ये अनुमान लग रहा है कि हिंदू एकजुट हो रहा है। अब हिंदू कितना एकजुट हुआ है ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। हिंदुओं को चार तरह से, मतलब चारों तरीके से संगठित किया जा रहा है। पहला तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे। दूसरा तरीका योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तीसरा मोर्चा बागेश्वर धाम सरकार जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पग यात्रा पर निकल पड़े हैं। उनका नारा ये है, जाति पात की करो विदाई, हर हिंदू हैं भाई भाई। चौथा रास्ता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का। सबसे पहले हिंदुओं को एकत्र करने का नारा मोहन भागवत जी से ही आया था। उसके बाद इन चारों तरह से हिंदुओं को एकत्र किया जा रहा है। अब हिंदू कितना जागा है ये तो चुनाव के परिणाम में और बागेश्वर धाम सरकार के जो मिशन है उसमें पता चल जाएगा। इसी बीच एक और बात बागेश्वर धाम सरकार की ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जो दुकानें हैं या फिर जो खाने पीने के सामान है, पूजा किसी भी तरीके का कोई भी कार्य है तो गैर हिंदुओं से ना करवाया जाए। इससे बड़ी लोगों को बड़ी दिक्कत होने लगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से पूछा गया कि क्यों ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा क्योंकि मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, तो कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश की क्या आवश्यकता है। बात तो लाख टके की है। अगर तुम जिसको इज्जत दोगे तो ही इज्जत पाओगे ना। तुम अगर मक्का में हिंदुओं से दुकान खुलवाओ, होटल हिंदुओं का रखो, होटल में जाओ खाओ शुद्ध शाकाहारी, तुम हिंदू धर्म को फॉलो करो वहाँ पर, तो हम तुम्हारा हाथ का खाएंगे ना इधर महाकुंभ में। नहीं तो क्यों खाएं हम तुम्हारे हाथ का भाई, क्यों तुम्हारे हाथ संभाल ले, और तुम्हारी आवश्यकता ही क्या है। अब इससे लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, तो मैंने उनको बोलता हूँ चलो बागेश्वर धाम सरकार ने मना कर दिया, महाकुंभ में मत जाओ, नहीं जाने दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तुम मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, तुमको भी मस्जिद में कोई हिंदू मिले तो जूते मारो, उसके चप्पल से मारो, उधर ही गिरा गिरा कर मारो, जूते चप्पल लात घूंसे खूब मारो। अगर कोई हिंदू तुमको मस्जिद में दिखे तो, दरगाह पर दिखे, तुम मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, तुमको भी मस्जिद में कोई हिंदू मिले तो जूते मारो, उसके चप्पल से मारो, उधर ही गिरा गिरा कर मारो, जूते चप्पल लात घूंसे खूब मारो। अगर कोई हिंदू तुमको मस्जिद में दिखे तो, दरगाह पर दिखे तो भी कूटो सालों को, तब हिसाब बराबर हो जाएगा। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो धर्म कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या आ रहा है वो आप लोग को दिखाते हैं। कितनी भीड़ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के दिन रात उनके साथ देने के लिए तैयार है।
आप लोगों ने देखा जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हिंदुओं को एकत्र करने की बात कर रहे हैं और मंच से उठ करके आपके हमारे बीच में आकर के हमें आपको समझा रहे हैं। अगर उसी तरीके से और भी संत समाज धर्म के लिए इस तरीके से निकल पड़ेगा तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। हालांकि भारत हिंदू राष्ट्र ही है, परंतु जिन हिंदुओं को अपनी शक्ति नहीं पता है उनको याद धराना पड़ेगा। जिस तरीके से हनुमान जी को उनकी शक्ति याद धराई थी, अपने बल को कुछ याद करो, हनुमान महाबलधारी। इसलिए हिंदुओं, अपने बल को आप याद करो। धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो। वो देखो बाल तुम हिंदुओं का। जय जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। हर हाल में हमें जात पात को मिटाना है, हर हाल में हिंदुओं को जगाना है, हर हाल में सामाजिक समरसता लाना है। फूट बहुत है, इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे, इसलिए धर्म विरोधी जो है हिंदुओं को एक एक करके मार रहे। अब हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करके मानेंगे, ऐसे पिछड़े पिछड़े लोगों के साथ चलकर ये भारत को भव्य बनाएंगे। तो ये हिंदू जग रहा है, हिंदुओं में उबाल आई है, हिंदुओं की क्रांति जाग गई है। निश्चित रूप से यही दृश्य देख करके धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो। वो देखो बाल तुम हिंदुओं का। भारत के साधु संतों को, आचार्यों को अब बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा। मंचों पर हिंदू हिंदू कहने से, हिंदू एकता करने से हिंदू एकता नहीं होगी, न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न जैसे न काशी मिलेगी न मथुरा मिलेगा। काशी और मथुरा अगर हिंदुओं को चाहिए तो हर हिंदू को 1 घंटे हिंदुत्व के लिए निकालना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में पहले दिन जो जोश दिख रहा है वो विरोधियों के होश उड़ाने के लिए काफी है। पेड़ लगा के नाम मिटा दो बाबर का, पेड़ लगा के नाम लगा के नाम मिटा दो बाबर का, पेड़ लगा के नाम मिटा दो बाबर का। और राजनीति में जाकर हम करेंगे भी क्या? हिंदुओं के लिए जी रहे, इनके लिए ही मर जाएंगे। उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं आप सबसे विदा चाहता हूं, जल्दी ही आप सबके बीच में उपस्थित होऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, राधे राधे। एक बार यही बोलूंगा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू हैं, भाई भाई। राधे।